हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ज्ञान स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज बात करते हैं रनकन साइकिल की प्रॉब्लम नंबर 5 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A steam turbine receives steam at 15 बार एंड 350 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे स्टीम टरबाइन में स्टीम की सप्लाई कर रहे हैं हम 15 बार प्रेशर के ऊपर एंड 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। जब भी आपके पास प्रेशर के साथ ऐसे टेम्परेचर दे दिया जाए, मतलब आपको समझ जाना है कि ये सुपर हीटेड स्टीम का एग्जाम्पल है। एंड एग्जॉस्ट टू द कंडेंसर एट 0.06 बार, ये कंडेंसर प्रेशर दे दिया गया है जो आपके पास P3 की वैल्यू है। डिटरमाइन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ आइडियल रनकाइन साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन दीज टू लिमिट्स। तो यहाँ पे हमें आइडियल रनकाइन साइकिल के लिए एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि रनकाइन एफिशिएंसी ही निकालनी है, जिसका फॉर्मूला और डेरिवेशन हम पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में हमारे पास दिया गया है, ये सप्लाई प्रेशर दिया गया है जो P2 की वैल्यू है 15 बार, एंड इसके साथ जो टेम्परेचर दिया गया है ये आपके पास सुपर हीटेड टेम्परेचर है, मतलब T सुपर हीटेड हम इसको लिखेंगे कितना है 350 डिग्री सेल्सियस। एंड एग्जॉस्ट टू कंडेंसर एट 0.06 बार, मतलब ये कंडेंसर प्रेशर है और P3 प्रेशर है 0.06 बार। हमें निकालनी है रनकाइन एफिशिएंसी। रनकाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता है H2 माइनस H3 अपॉन में H2 माइनस HF3 होता है, ये फॉर्मूला है। हमें ये एफिशिएंसी निकालने के लिए H2 और H3 की वैल्यू रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो है टेम्परेचर दे दिया गया है और प्रेशर दे दिया गया है, मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यूज दे दी गई है। इन वैल्यूज के ऊपर हम एंथैल्पी को निकाल लेंगे और वही एंथैल्पी हमारी H2 होएगी। ठीक है, तो हमने जो सुपर हीटेड के केस में कुछ ऐसा TS डायग्राम पढ़ा था, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। ठीक है, कि यहाँ पे जो ये वेपर लाइन है इसके बाद भी अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं स्टीम को, तो वो सुपर हीटेड होना स्टार्ट हो जाएगी और कहीं एक पॉइंट पे जाकर रुक जाएगी और वहां से फिर स्टीम के अंदर, टरबाइन के अंदर हम स्टीम को देंगे और वहां से इसका जो है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होना स्टार्ट होगा। मतलब ये पॉइंट 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 3 और ये 4, और यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर की लाइन 350 डिग्री सेल्सियस ये लाइन होगी, और इसी तरह से आपके पास जो प्रेशर लाइन इस तरह से ऊपर जाएगी, मतलब इस स्पेसिफिक पॉइंट पे आपके पास एंथैल्पी आ जाएगी। तो ये एंथैल्पी हम स्टीम टेबल की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ भी हम स्टीम टेबल की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक स्टीम टेबल है, ये स्टीम टेबल मैं यूज कर रहा हूं, और सुपर हीटेड का केस हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम टेबल को हम पहले यूज करेंगे। ठीक है, 38 पेज पे है, ये देखिए 38 पेज आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो है 15 बार हमारे पास दिया गया है प्रेशर, तो ये प्रेशर 15 बार है और 350 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर दिया गया है, ये 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया है। और यहाँ पे हमारे पास जो एंथैल्पी होगी, देखिए ये आपके पास Hg करके सारी की सारी एंथैल्पीज दी गई हैं डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर। इसी तरह से ये आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम दी गई है डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर। इसी तरह से ये एंट्रोपी दी गई है, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर 15 बार के ऊपर। तो हमें चाहिए 350 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम Hg की वैल्यू ले लेंगे जो हमारी H2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से Sg की वैल्यू ले लेंगे। ये वैल्यू मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ। ठीक है, 15 और 350 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। इसी तरह से हमें जो वैल्यू चाहिए 0.06 बार प्रेशर के ऊपर वैल्यू चाहिए, तो मैं प्रेशर टेबल निकाल लूंगा और यहाँ पे ये प्रेशर आ जाता है हमारे पास 0.06 बार, और यहाँ पे हमें इनकी वैल्यू की जरूरत है, HF वैल्यू की जरूरत है, HFG वैल्यू की जरूरत है, SF और SFG वैल्यूज की जरूरत है। इनकी पीछे यूनिट लगाना ना भूलें। ठीक है, तो हम यहाँ से ले लेंगे वैल्यूज को, और यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ठीक है, देखिए अब H2 की वैल्यू तो हमारे पास डायरेक्टली आ चुकी है, लेकिन H3 की वैल्यू डायरेक्टली नहीं आएगी। ठीक है, और ना ही इसका कोई ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया गया है यहाँ पे जिसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो H3 का फॉर्मूला होएगा HF3 प्लस X3 इंटू HFG3, ये फॉर्मूला होगा H3 निकालने का। ठीक है, H3 निकालने का ये फॉर्मूला होगा। हमारे पास HF की वैल्यू है, HFG की वैल्यू है,
ठीक है, लेकिन x3 की वैल्यू नहीं है। x3 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? एंट्रोपी की हेल्प से। हमें पता है कि 2 पॉइंट पे और 3 पॉइंट पे, ठीक है, एंट्रोपी सेम है। मतलब क्या है कि H2 इज इक्वल टू H3 के इक्वल है। ठीक है, मैं लिख सकता हूं, तो यहाँ पे H2 इज इक्वल टू H3 लिख दूंगा, और H3 मैं लिख सकता हूँ कि SF3 प्लस X3 SFG3। ये फॉर्मूला है, आपको ये याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो याद कर लीजिए। तो H2 जो S सुपर हीटेड की वैल्यू निकाली थी हमने, वो H2 है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू SF की वैल्यू यहाँ पे है 0.5213 प्लस X3 इंटू SF की वैल्यू है 7.8093, और इसको कैलकुलेट करके X3 की वैल्यू हमारे पास जो आएगी 0.842, ये X3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब X3 का यूज करके यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो H3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। H3 की वैल्यू, HF की वैल्यू हमारे पास है 151.6 प्लस X3 की वैल्यू आई 0.84 इंटू, और HFG की वैल्यू आपके पास है 2415.8, और इस तरह से H3 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2187.33। पीछे यूनिट जरूर लगानी है। ठीक है, तो H3 की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। अब H2 की वैल्यू है, H3 की वैल्यू HF3 की वैल्यू है, तो इस तरह से हम रेनकाइन एफिशिएंसी निकाल लेंगे आराम से कि H2 की वैल्यू जो हमारे पास है वो ये है 3147.5, माइनस में H3 की वैल्यू 2187.33 डिवाइड बाय में 3147.5, माइनस में HF3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, HF3 की वैल्यू 151.6, और इस तरह से रेनकाइन एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी 32.05%। यही हमारे पास पूछा था और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।